खुर्रम ज़ीशान की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो कोहाट की कच्ची मिट्टी से शुरू होती है और पाकिस्तान के सियासी आसमानों तक फैली हुई है। ये दर्द की कहानी है, जिद्दोजहद की कहानी है, बहादुरी की कहानी है और एक ऐसे इंसान की वफादारी की कहानी है जो अपने लीडर इमरान खान के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। एक छोटा सा बच्चा 1970 की दहाई के वस्त में कोहाट की टिल्लादार वादियों में जन्म लेता है, जहाँ पहाड़ों की चोटियों से बहता दरियाए कोहाट का पानी गोया दर्द की लहरें लेकर आता है। खुर्रम का खानदान एक आम और सादा खानदान है। बाप एक सरकारी मुलाजिम जो दिन रात की मेहनत से घर का चूल्हा चलाते हैं और माँ जो रातों को अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती हैं कि अल्लाह इनका मुस्तकबिल संवार दे। लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्द ही आजमाइशों का सामना कराया। गुर्बत की जंजीरें उनके पाँव में बंध गईं। तनख्वाह की ताखीर से घर में रोटी का फुकदान होता और खुर्रम की आंखों में बचपन से ही आंसू भर आते जब वो अपने बाप की थकी हुई आंखों और माँ की परेशान पेशानी को देखता। और माँ दुआएं देती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ की इस आवाज में वो दर्द छुपा होता जो खुर्रम के दिल को छलनी कर देता। वो कोहाट की गलियों में अमीरों की हुक्मरानी, गरीबों की बेबसी देखता रहा और एक दिन जब 10 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े किसान को जमीन के झगड़े में पुलिस की गिरफ्त में देखा तो उसके दिल में एक आग भड़क उठी। वो आग जो इंसाफ की थी। उस लम्हे उसने अहद किया कि मैं वकील बनूंगा, गरीबों का वकील, ताकि कोई और इस दर्द से ना गुजरे। उसी दिन उसकी रूह में बहादुरी का बीज बो दिया गया जो आगे चलकर सियासी मैदानों में फल देगा। खुर्रम की तालीम का आगाज PAF एकेडमी रिसालपुर से हुआ, जहां उसने एरो साइंसेज की तालीम हासिल की। आसमान की बुलंदियों को छूने का ख्वाब लिए वो पायलट बनने की तरबियत ले रहा था। हर परवाज में उसे अपने खानदान की गुर्बत पीछे छोड़ने की उम्मीद बंध थी, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। घरेलू मुआशी तंगी ने उसे मजबूर किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का रुख करे, जहां 1998 से 2003 तक उसने कानून यानी LLB और फिर MA सहाफत की डिग्रियां हासिल की। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में बैठे वो ऐसी किताबें पढ़ता जिनमें इंसाफ की कहानियां होती थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुर्रम ने खैबर पख्तूनख्वा की अदलिया में सिविल जज की हैसियत से खदमात अंजाम दी। एबटाबाद की अदालतों में बैठे वो जमीनों के झगड़े, औरतों पर जुल्म और गरीबों की सदाएं सुनता। एक केस में एक बेवा औरत ने अपने शौहर की जायदाद का हक मांगा, लेकिन मुखालिफ अमीर जिम्मेदार के वकला ने उसे दबाने की कोशिश की। खुर्रम ने बहादुरी से फैसला दिया, इंसाफ सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब। ये फैसला उसकी जुर्रत की वो पहली मिसाल था जहां उसने ताकतवरों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन ये फैसला उसे मुतनाज़िया भी बना गया। उसे धमकियां मिलने लगी, रात को घर के बाहर मशकूक लोग घूमने लगे, तुमने गलत आदमियों को छेड़ा है। एक फोन कॉल पर ये आवाज भी उन्हें सुनने को मिली, लेकिन ये आवाज खौफ की बजाय उसके दिल में गुस्से की आग भड़का गई। वो रात भर जागता, सोचता कि क्या ये रास्ता उसकी जान ले लेगा, लेकिन फिर उसे अपना दर्द भरा बचपन याद आ जाता। वो फैसला करता, मैं डरूंगा नहीं। उसने कई ऐसे केसेस में गरीबों को इंसाफ दिलाया जहाँ दूसरे जज डरते थे। एक मजदूर के केस में जहाँ एक बड़ी कंपनी उस पर जुल्म करती रही, लेकिन खुर्रम ने कंपनी मालिक को सजा सुनाई और फिर लोगों ने उसे गरीबों का जज का लकब दे दिया। अदलिया छोड़कर वो आला अदालतों में वकालत करने लगा। इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में उसने कानूनी महारत, मुआहदाती दस्तावेजात और तनाज़ात के हल में नाम पैदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में ट्राइडेंट इंटरनेशनल होल्डिंग्स और PIHRO के लिए बतौर कानूनी मुशीर भी खिदमात अंजाम दी। दुबई की चमकती इमारतों में बैठे वो पाकिस्तान की गुर्बत को याद करता और दिल में अजीब सी तकलीफ उठती। खुर्रम ज़ीशान की खानदानी जिंदगी भी आसान न थी। शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन सियासत और जिद्दोजहद ने घर में भी परेशानी फैलाई रखी। बीवी कहती, खुर्रम ये सियासत तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन वो नरमी से जवाब देता, ये मेरी जिंदगी है, इंसाफ की लड़ाई और तुम मेरी ताकत बनोगी। कोरोना वबा के दौरान वो कोहाट की गलियों में खाना बांटता, दवाइयां देता और कहता, ये PTI का काम नहीं, इंसानियत का फर्ज है। ये उसकी पहली सियासी झलक थी जहां वो खौफ के माहौल में भी लोगों की खिदमत करता रहा। 2010 की दहाई के आगाज में जब PTI का उरूज
अरूज शुरू हुआ, खुर्रम ने इमरान खान की तकरीरें सुनी। मीनार पाकिस्तान से खान की आवाज गूंजी कि मैं गरीबों का वकील बनूंगा। खुर्रम के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। खुर्रम ज़ीशान ने उसी दिन ये फैसला किया कि ये मेरा लीडर है। उसने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। कबायली सियासत के मजबूत हसार में पीटीआई को जगह बनाना मुश्किल था, लेकिन खुर्रम गाँव-गाँव चौक-चौक गया, लोगों को उम्मीद दिलाई कि तब्दीली मुमकिन है। 2013 के इंतखाबात में वो शहरियार आफरीदी की जगह कवरिंग कैंडिडेट बना। मुहिम सख्त थी, शदीद गर्मी थी, मगर उसने मेहनत जारी रखी। नतीजा नाकामी की सूरत में निकला, मगर उसके बाद उसके अल्फाज थे, दुख तो हुआ मगर इमरान खान की तरह मैं हार नहीं मानूंगा। ये उसकी हिम्मत की एक आला मिसाल थी। 2014 के धरनों में शरीक हुआ, पुलिस की लाठियां खाई, एक रात गिरफ्तार भी हुआ। जेल के साए भी उसके हौसले को कम न कर सके। 2018 के इंतखाबात में उसने पीटीआई के लिए भरपूर काम किया, वोटर्स को मुनज़्ज़म किया और उनको कानूनी मशवरे भी दिए। 2022 में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो खुर्रम टूट गया। वो सड़कों पर उतरा, आंसू गैस का सामना किया, लाठी चार्ज में जख्मी हुआ, लेकिन फिर भी नारा लगाया, इमरान खान जिंदाबाद। 9 मई 2023 के बाद उसने सैकड़ों कारकुनों को जमानत दिलवाई, दिन रात अदालतों में खड़ा रहा, धमकियां बर्दाश्त की, वर्कर्स के केसेस लड़ते हुए उसने कहा, मैंने देखा है अपने भाइयों को, इनको कैसे मारा गया, इन पर कैसे जुल्म के पहाड़ गिराए गए। 2024 में पीटीआई ने उसे सेनेट का टिकट दिया। खुर्रम ज़ीशान की खुशी की इंतहा हो गई, मगर फिर अचानक फहरिस्त बदल गई। अमीर उम्मीदवार ऊपर आ गए, मगर वो खामोश रहा। जुलाई 2025 में पोल्स मुलतवी हुए तो पार्टी ने कहा, वापस लो नामजदगी अपनी, मगर उसने कहा, मैं इमरान खान की तरह हार नहीं मानूंगा। उसकी जिद ने असेंबली को वोटिंग पर मजबूर किया। 30 अक्टूबर 2025 को वो 91 वोटों से जीतकर सेनेटर मुंतखब हुए। उसने सेनेट पहुंचकर पहला जुमला यही कहा, ये जीत इमरान खान की है। सेनेट में उसने फौजी मुदाखलत, अदलिया की कमजोरी और खान की तन्हाई पर आवाज उठाई। इस पादाश में उनको धमकियां मिली, मगर उन्होंने जवाब दिया कि मैं कुहाट का बेटा हूँ, डरता नहीं हूँ। फिर आया 9 दिसंबर 2025, वो तारीख रात, पिशावर के हयाताबाद में उसका घर, जहाँ बीवी और बच्चे सो रहे थे। रात तकरीबन 2:30 बजे 25 से 30 मुसल्ला अफराद 5 गाड़ियों में आए। दरवाजा खटखटाया, गार्ड ने रोका, जिस पर उन्होंने गोलियां चला दी। शीशे टूट गए, दीवारें छलनी हो गईं, मुलाजिम जख्मी हो गया। खुर्रम ज़ीशान खुद घर पर मौजूद नहीं थे। खुर्रम ज़ीशान की जिंदगी एक खुली किताब है, जिसमें लिखा हुआ है दर्द, जिद्दोजहद, वफादारी और बहादुरी, बचपन की गुर्बत और सेनेट की कुर्सी तक का सफर, और फिर हमले की रात तक की दास्तान। खुर्रम ज़ीशान बरमला कहते हैं कि इमरान खान उनके लीडर हैं, पाकिस्तान उनका वतन है और मुस्तकबिल का बेहतरीन पाकिस्तान उनका ख्वाब है। आज जब वो बोलता है तो लाखों लोग सुनते हैं, हम जीत जाएंगे, वो उम्मीद से कहता है। उसकी दास्तान अभी खत्म नहीं हुई, ये सफर तो अब शुरू हुआ है।